वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो से हम लोग यूपीपीसीएस 2025 के लिए जियोग्राफी की एक नया सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें इंडियन जियोग्राफी और साथ ही साथ वर्ल्ड जियोग्राफी जितना आवश्यक है यूपीपीसीएस प्री के लिए सभी को डन करेंगे। यह सीरीज लगातार चलती रहेगी और कंप्लीट जियोग्राफी आप फ्री में तैयार कर सकते हैं। यह क्लास यूपीपीसीएस के साथ साथ अन्य जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथियों, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 या फिर 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, भारत की भौगोलिक जानकारी एक नज़र में हम लोग थोड़ा सा लिस्ट के माध्यम से देखेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा डेटा क्लियर हो पाए। हमारे देश का नाम भारत है ना, इसे इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, भारत के अन्य नाम की बात करें, आर्यवर्त, भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सब नाम है। इसमें कुछ नाम आप चाहे तो और भी याद रख सकते हैं इतिहास की दृष्टि से, जैसे इन तू का अर्थ होता है चंद्रमा। ये नाम चीनियों ने दिया था, जो चीन के यात्री आए थे या फिर दार्शनिक आए थे, उन्होंने क्या नाम दिया था, इन तू। इसके अतिरिक्त आपने इतिहास में भी पढ़ा था कि जब आर्य भारत में नहीं आए थे तो इसके पहले भारत को अजनाब नाम दिया जाता था, अजनाब या फिर हेमवत वर्ष, ये भी भारत का नाम है, हेमवत वर्ष। ये कभी कभी पेपर में प्रश्न बन सकता है तो आपको याद रखना है। भारत की राजधानी की बात करें तो राजधानी है दिल्ली। अच्छा, जो भारत की राजधानी दिल्ली है ये पहले दिल्ली नहीं थी, पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। फिर बाद में ना 1911-12 में इसे परिवर्तित करके दिल्ली किया गया। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गांगे डॉल्फिन। अब देखिए, गांगे डॉल्फिन की बात करें तो अभी हाल ही में गांगे डॉल्फिन का सर्वे हुआ है और सबसे ज़्यादा गांगे डॉल्फिन यूपी में है, जिसकी संख्या है 2397। यूपी पहले नंबर पर है, आपको याद रखना है, 2397 गांगे डॉल्फिन के साथ। दूसरे नंबर पर है बिहार। अब संख्या आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं हो। तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल। यूपी वाला संख्या आप जरूर से याद रखिएगा, 2397। अब आगे देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। तो भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, इसका मतलब है सत्य की जीत होती है, सत्य की विजय होती है। ये वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। राष्ट्रीय नदी गंगा, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है, ये पॉइंट आपको पता होगा। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय विरासत पशु, देखिए अगर पशु की बात करेगा, राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ, लेकिन विरासत पशु ये हाथी हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तिरंगे में कई बार लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछ लेता है तो 3:2 है, ये पॉइंट याद रखने। तिरंगे का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, ये भी पॉइंट याद है। तिरंगा कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया था, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिए। तिरंगे में 3 पट्टी सबको पता है, सबसे पहले केसरिया, केसरिया के बाद सफ़ेद और सफ़ेद के नीचे हरा। अब देखिए, इसमें ये जो सफ़ेद पट्टी, इसमें एक अशोक चक्र भी है जिसको लायन कैपिटल सारनाथ से लिया गया। तो ये सब पॉइंट तिरंगा के बारे में है। आगे, भारत में राज्यों की संख्या अभी वर्तमान में 28 है, पहले 27 था, फिर उसके बाद 29 हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। ठीक, अच्छा एक पॉइंट यहाँ से भी याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में जब भारत मतलब राज्यों को बनाया गया था तो उस समय राज्यों की संख्या कितनी थी, 14 थी, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थी। फिर धीरे धीरे विभाजन के माध्यम से ये संख्या 28 और 8 तक पहुंची। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किमी, और पूरे विश्व का 2.4% भूभाग भारत में। भारत क्षेत्रफल के स्थान दृष्टि से 7वें स्थान पर। तो 6 देश कौन है, सबसे पहले रसिया, दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर चाइना, फिर यूएसए के बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो आप इसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, रखू बाई, है ना, रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। आप इससे आसानी से याद रख पाएंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये आपको याद रखने। ज्यामितीय आकृति चतुष्कोणीय, देखिए अगर आप ऑड से एक मैप ड्रॉ करेंगे, मैं यहाँ पे एक ऑड से जैसे यहाँ पे खींच रहा हूँ, देखिए आपने देखा होगा ये जैसे
ऑड सा मैप ऐसा बनेगा। तो ये चतुष्कोणीय हल्का सा दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, भारत की आकृति कैसी है, अगर आकृति की बात करेगा तो ये चतुष्कोणीय आकृति में आता है, ये ऑड सा मैप है, इसको मान लीजिएगा। ठीक, तो ये चतुष्कोणीय आकृति है। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर दिया अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार से, देखिए भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। जो 8 डिग्री 4 मिनट है केप कैमोरिन, ये तमिलनाडु में है, जिसे कन्याकुमारी के नाम से भी जानते हैं। और ये इंदिरा कॉल 37 डिग्री 6 मिनट, ये लद्दाख में स्थित है। और ये जो उत्तर से दक्षिण, जैसे आप ये देखेंगे ना, मतलब ये 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट तक, जैसे अगर आप भारत का मैप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये भी एक ऑड सही मैप है, बस ये समझने के लिए ऐसे खींचा जा रहा है। ये रुकिए, यहाँ पर बस ऐसे मान लीजिएगा। ठीक, ये देखिए मान लीजिएगा, ये मतलब ऐसे बना है। देखिए ये इंदिरा कॉल जो है और यहाँ पे जो केप कैमोरिन है, इसके बीच की लंबाई कई बार पूछ लिया जाता है, तो लंबाई भी आपको पता होना चाहिए, है ना। ये लंबाई है 3214 किमी, 3214 किमी। और इसके बाद देखिएगा जो देशांतरी विस्तार है यहाँ पर दिया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 2.525, ये पूर्वी देशांतर। देखिए यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पर है ये सर क्रीक या नारायण सरोवर, इसको ये गुजरात में स्थित है। और यहाँ पर ये किबुथु है अरुणाचल प्रदेश में, इसके बीच की दूरी है 2933 किमी, ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए इसके बाद आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले राज्य, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य, इनकी संख्या है 18। देखिए भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री बनाते हैं बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार, ये सब भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसके बाद भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, मिर्जापुर ग्रीनविच माध्य से ये 5.5 घंटा आगे। देखिए मिर्जापुर दिया, कई बार नैनी प्रयागराज भी दिया रहता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से दिया भौगोलिक विस्तार, देखिए पहले हम लोगों ने देख लिया, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पर दिया स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। इसमें सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की, ये आपको याद होना चाहिए, और सबसे छोटी सीमा है अफगानिस्तान की, ये भी आपको पता होना चाहिए। जलीय सीमा की बात करें 7516, देखिए ये थोड़ा सा अपडेट हो गया, 7516 जो है ना अभी अपडेट होकर के ये 11,098 दशमलव कुछ किमी, तो लगभग आप 11,098 याद रखिएगा। इसमें सबसे लंबी सीमा अगर राज्य की कही जाएगी तो ये गुजरात की। ठीक, अगर राज्य में पूछेगा तो गुजरात की, और अगर केंद्र शासित प्रदेश या फिर ओवरऑल पूछा जाए तो इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह का याद रखना। देखिए जलीय सीमा कितनी, 11,098 अपडेट हो चुका है, ये 7516 पुराना हो गया, तो ये नया डेटा याद रखिएगा। सबसे लंबी सीमा राज्य में गुजरात की है। अगर केंद्र शासित प्रदेश की पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन ओवरऑल भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही है, ये लगभग 3000 किमी के आसपास है। जलवायु मानसूनी जलवायु है। भारत की कुल जनसंख्या, देखिए ये अभी ये भी अपडेट हो चुका है, नया सेंसस आएगा तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ अभी मतलब अभी के समय में आपको जनसंख्या तो ये याद रखना है, विश्व का 17.5% है, क्योंकि नया सेंसस 2027 में होगा, तो 2027 के बाद नई चीज़ें आएगी। अच्छा देखिए नया सेंसस 2027 में होगा, अगर आप ज़्यादा डेटा पढ़ने से बचना चाहते हैं तो अभी सिलेक्शन ले लीजिए, नहीं तो फिर आएगा तो फिर भाई फिर से पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। इसके बाद फिर से आइएगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, राष्ट्रगान जनगणमन है। राष्ट्रगान जो जनगणमन है भाई, इसको गाने की अवधि होती है 52 सेकंड, ये आपको पता होना चाहिए। इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा हुआ है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ नाम की पुस्तक है, आनंद मठ, इसी आनंद मठ पुस्तक में ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका जिक्र किया है। राजभाषा हिंदी, देखिए भारत की राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा हिंदी है, 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था, तो वहीं से हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा 10 जनवरी को विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि, ये भी याद रखिएगा। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान, ये पहला, देखिए जो पहला अभी यहाँ पर लिखा है ना, ये अपडेट होकर जनसंख्या बताया गया, ये इस डेटा पर नहीं है। आगे देखिए और भी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट दिया। ग्रामीण जनसंख्या की बात किया गया, ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर है 87.36 करोड़, मतलब भारत की जितनी जनसंख्या उसमें से लगभग 68.8%, आप 69 मान सकते गांव में रहते हैं। इसमें महिला जनसंख्या इतना है, ये ओवरऑल की बात किया जा रहा है।
10 की जनसंख्या वृद्धि 17.7%, मतलब 2001 से 2011 के बीच में 17.7% जनसंख्या बढ़ी। मतलब ऐसे समझिएगा कि अगर 2001 में भारत की जनसंख्या 1000 रही होगी, ठीक, तो ये 2011 में इसमें कितने की वृद्धि है, 17.7%, मतलब ये जनसंख्या 1177 जनसंख्या पहुंच गई, मतलब 177 की इजाफा हुई है, ये कहने का मतलब है। जनसंख्या घनत्व ओवरऑल अगर देखा जाए तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, मतलब एक वर्ग किमी में 382 व्यक्ति ओवरऑल है। और अगर न्यूनतम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश होगा। अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का, आप कमेंट करके बताइएगा। पुरुष साक्षरता 80.9% है। आगे देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति की संख्या ये दिया गया 16.6% है, आप जनसंख्या पढ़ सकते हैं। भारत में पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7% है, पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7%। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए कर्क रेखा की अगर बात करेंगे, प्रायद्वीपीय भारत हो गया, अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ही हो गया, और कर्क रेखा ऐसे 8 राज्यों से गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद झारखंड है ना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ पर देखिए सब आगे पीछे देखिए, आप देख सकते हैं गुजरात पहले, फिर राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा एक चीज़ और भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के बाद ना कर्क रेखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसके बाद फिर त्रिपुरा में आती है, ये भी पॉइंट कभी बन सकते हैं। तो साथियों ये कुछ स्टैटिक पॉइंट है जिनको हम लोगों ने देखा है। अब अगली क्लास में यही डेटा हम लोग मैप के माध्यम से देखेंगे। इसको आज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा, तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और आपके लिए फायदेमंद भी होगी। देखिए आप इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस 2025 या फिर 2026 की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।